हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए। आप देखिए, करेक्ट करिए, कितना आप करेक्ट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको इसमें रिएक्टिविटी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो चलिए देखते हैं हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला आपको ऑप्शन जो दिख रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और वहाँ से MgO और CO2 बना रही है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में ज़रा देखिए, यहाँ पर सोडियम को वाटर से रिएक्शन करा के कॉस्टिक सोडा प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, तो सोडियम की रिएक्टिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डी हो जाएगा। और सी जो ऑप्शन दिया वो तो कम्बिनेशन रिएक्शन है, डी जो दिया है वो कौन सा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल। और इसमें NO2 का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का गैस होता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, मैग्नीशियम रिबन इज रफ बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये बहुत अच्छा है और इसको याद रखिए कि हम उसको रब इसलिए करते हैं ताकि उसके ऊपर जो लेयर है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का वो हट जाए और अच्छे से वो बर्न हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ज़रा थर्ड देखिए क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा इसमें क्या दिया है, देखिए 1 2 3 4 दिए हैं और इसमें से बताना कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले आयरन, इसमें बोला आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले आप सब कुछ यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, वो निकाल लीजिए और जस्ट उल्टा कर दीजिए। अगर ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के याद होगा, तो आपको देखना है कि रिएक्टेंट में देखिए मैग्नीशियम है, तो जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ क्या हुआ, तो देखिए आयरन अकेला था, ऑक्सीजन ऐड हुआ, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर वाटर जो है, ये देखिए यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिनका रिडक्शन होता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आंसर कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन दिया आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये करेक्ट है। सेकेंड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो वाटर मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो वाटर यहाँ पे देखिए रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी सही है। वाटर इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम कर रहा था, ये तो गलत हो गया थर्ड वाला। एंड लास्ट फोर्थ देखिए, वाटर इज एक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वाटर का रिडक्शन हो रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा था। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, दैट इज सी ऑप्शन। ओके, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन जरा देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी आर इवॉल्व, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, वो हीट फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, फायर फॉर्म में भी हो सकती है। तो सबसे पहला देखो, रिएक्शन वाटर विथ क्विक लाइम। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक है, आपको पता होना चाहिए कि क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको जब वाटर से हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से स्लैग्ड लाइम बनाता है, CaOH ट्वाइस, और प्लस यहाँ से एनर्जी रिलीज करता है, तो ये तो एक्सोथर्मिक होगा। सेकेंड दिया डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, अगर हमारे पास एसिड है, ठीक है, मान लीजिए HCl एसिड है और इसमें वाटर हम मिलाएंगे तो यहाँ से ये वाटर क्या होता है, हीट हो जाता है गर्म, मतलब ये भी आपका एक्सोथर्मिक है। ये ऑपरेशन ऑफ वाटर, ये एक्सोथर्मिक नहीं है, इसमें एनर्जी देते हो। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, इसमें भी हीट हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पूछा एक्सोथर्मिक, इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए क्या दिया है। 5 में दिया है कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका जो आंसर होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये मल्टीपल में आंसर में हो गया, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। तो ये मल्टीपल ऑप्शन हो गया इसमें। तो ए, सी एंड डी तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। ओके, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पहला ऑप्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये होगा नहीं, तो सीधा सीधा आंसर क्या है? बी हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। 3 बीकर ABC कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर आर टेकन। ठीक है, ABC 3 बीकर हैं। ठीक है, ये 3 बीकर हैं ABC। चलिए मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, इसमें 25 ml वाटर है। स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, मान लीजिए हमने ए बीकर में NaOH डाल दिया, बी बीकर में बोला है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट CuSO4 डाल दिया, और सी बीकर में क्या NaCl कॉमन सॉल्ट डाल दिया एडेड, बीकर ABC रिस्पेक्टिवली। इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग बीकर ए, ठीक है, एंड बीकर बी। तो बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग बीकर ए एंड बी वेयर केस ऑफ सी बीकर टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको टेम्परेचर से रिगार्डिंग यहाँ पे बताना है। तो देखिए आपका ये NaOH है, ठीक है, और इसको वाटर में डालेगा तो ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला वाला तो करेक्ट है, बीकर ए एंड बी। और बी बीकर में भी क्या हो रहा है? टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है। तो यहाँ पर बीकर ए एंड बी क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, हैज़ अकर्ड होगा। ठीक है, और बी इसमें सेकेंड ऑप्शन दिया है बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक, गलत है। सी ऑप्शन दिया है बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ये भी गलत है। तो इसमें जो फोर्थ है बीकर सी इज एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, उसमें एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट मीन सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर। तो आपको पता ही है कि H2O फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन तो 2 पार्ट है और ऑक्सीजन कितना? 1 पार्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए, इसमें क्या दिया है? विच अमंग ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन सनलाइट, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे। तो आपने फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा है, जिसमें क्या होते हैं? सिल्वर क्लोराइड AgCl जो वाइट कलर का होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब रखते हो तो ये Ag प्लस यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है, इसको बैलेंस कर लो, और ये जो होता है टर्न होता है किसमें? ग्रे कलर में। तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाई डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ओनली ए करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl और यहाँ से MnCl2 वाटर एंड Cl2 आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन एबो इक्वेशन। बहुत सिंपल सा है। तो जरा देखो MnO2 क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो, इसका मतलब इसका तो रिडक्शन हो रहा है। HCl है, यहाँ पे जरा देखिए क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आंसर में क्या पूछा? ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज पूछ रहा है। तो ऑक्सीडाइज में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन HCl। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? फाइनली बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए क्या दिया है? 11, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। ठीक है, कहीं भी आए वाइट वॉशिंग में जो सब्सटेंस यूज हो रहा है, तो सीधा सा आंसर होना क्विक लाइम। ठीक है, ऑप्टेन हीटिंग लाइम स्टोन इन अब्सेंस ऑफ एयर। तो सिंपल सा कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो यहाँ से क्विक लाइम प्लस यहाँ से CO2 यूज होता है, और यही जो कंपाउंड है वाटर मिक्स करके यह वाइट वॉशिंग यूज होता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, याद रखिएगा। ओके, तो इसका फाइनल जो आंसर होगा क्या? CaO हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स सब्सटेंस ही बोल रहा है, तो सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
एज इज एक्सपोज टू एयर इट गेट ब्लैक कोटिंग ऑफ। तो ये देखिए आपको पता होना चाहिए कोरोजन के टॉपिक में, आयरन का जब भी कोरोजन होता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग होता है। सिल्वर का जब भी कोरोजन होता है तो वो ब्लैक कलर का कलर में चेंज हो जाता है, और कॉपर होता है वो ग्रीन किसमें, ग्रीन कलर में। ठीक है, तो यहाँ से सिल्वर का पूछा है, तो ये क्या करता है, सिल्वर जनरली आपको पता है इनर्ट मेटल होता है, तो एयर से रिएक्ट नहीं करता, तो वो क्या करता है एटमॉस्फेयर में सल्फर से रिएक्ट करके और यहाँ से Ag2S बना लेता है, जिसका नाम है सिल्वर सल्फाइड, और यही होता है ब्लैक कलर का। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखिए क्या दिया है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सोथर्मिक है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, तो ये भी आपका क्या होता है, और सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो यहाँ पर सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस में क्या होगा, ये यहाँ से क्या करता है, हीट एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, एंड लीड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki, लीड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, और यही जो बनाएगा PbI2, यही येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। आगे क्या दिया है, येलो प्रेसिपिटेट लीड आयोडाइड इज फॉर्म व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ लीड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, तो विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट। देखिए लीड नाइट्रेट अगर मान लीजिए लैब में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हमें PbI2 फाइनली बनाना है, तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से देखिए लीड सल्फेट इनसोल्यूबल, ये तो लेंगे नहीं, हमें सोल्यूबल कुछ चाहिए, तो यहाँ से हम ले लेंगे लीड एसीटेट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपना रिएक्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखिए क्या दिया है। What type of chemical reaction takes place when electricity is passed through the water। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि वाटर देखो आपने पढ़ा है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इसमें क्या करते हैं एसिडिक वाटर में, एसिडिक मीडियम में यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है टूट जाता है H2 + O2 में, और इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पर ये 2 तो जो हाइड्रोजन कहाँ पे मिलता है, कैथोड पे मिलता है, कैथोड क्या होता है निगेटिव टर्मिनल, और ऑक्सीजन कहाँ पे मिलता है, एनोड पे मिलता है, एनोड कैसा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और रेशियो क्या होता है 2:1 में मिलता है, 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेलेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम फॉलोइंग। कभी भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पूछे, सबसे पहला काम आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर H2S था, ये सल्फर में गया था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन, और आयोडीन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिनका रिडक्शन होता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो गया क्वेश्चन। इसमें पूछा है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है I2, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत सिंपल है। इसमें दिया अ सब्सटेंस इज एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल कॉल्ड, ठीक है, हम फूड कंटेन, जैसे आपने रेंसिडिटी सुना है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन और कॉल्ड रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हम फूड आइटम को सन से हम दूर रखें, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करें, एयर टाइट कंटेनर यूज़ करें, या एंटीऑक्सीडेंट का हम यूज़ करें, ठीक है, या इनर्ट गैस में हम जो भी फूड आइटम उसको फिलअप करें, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गया। तो इसमें पूछा सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, और 2 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक होता है BHA और एक होता है BHT। BHA का नाम है क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ये 2 होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखिए क्या दिया है। अ कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड मेक बाय अनप्लीजेंट स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी का डेफिनेशन यही है, अभी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखिए, इसमें क्या दिया, अभी भी ये भी डिस्कस किया हमने कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन का मोल रेशियो और ऑक्सीजन का मोल रेशियो कितना 2:1 होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखिए,
ऐसे बोला है कि व्हेन SO2 गैस इज पास थ्रू द सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S द विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, सिंपल सा ये रिएक्शन बेस्ड है। तो यहाँ से ये चीज़ बनेगा SO2 H2S और यहाँ से वाटर और प्लीज थर्ड पर बना लेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन आयरन फिलिंग, ठीक है, आर हीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्या, आयरन फिलिंग, तो आयरन को हमने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बनाएगा, तो देखो सिंपल सा यहाँ पर, अब देखो यहाँ आयरन +2 +3 दोनों दिया है, तो पहले अगर हम बनाए FeCl3 और प्लस यहाँ से क्या, हाइड्रोजन गैस, किसी भी मेटल को एसिड्स कराते हैं तो वहाँ से मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, इसको बैलेंस कर लेते थे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगर हम 6 कर ले तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा और 6 क्लोरीन है तो फिर यहाँ पर आपको 2 करना होगा, यहाँ पे 2 करना होगा, मतलब ये आयरन थर्ड क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। Pb + CuCl2, यहाँ से क्या बनाना है, PbCl2 + कॉपर, एबो रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर देखिए लीड का जो रिएक्टिविटी होती है कॉपर से ज़्यादा होती थी, ये सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फाइनली हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ फॉलोइंग गैस आर यूज्ड स्टोरेज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कौन सा हम यूज करेंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका कंपाउंड बना लेंगे, तो यहाँ से हम इनर्ट एटमॉस्फेयर लेते हैं, तो हीलियम एंड नाइट्रोजन हम यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दिया है, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन आर ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अ लाइटर पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड एंड फाइनली डिसअपियर, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑरिजिनल। सिंपल सा KMnO4 और K2Cr2 जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो इसका आंसर ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर KMnO4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जरा देखिए 25, इन विच ऑफ फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एब्रीविएशन प्रेजेंट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको करेक्ट बताना है, तो ज़रा देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस और यहाँ से वाटर लिक्विड फॉर्म कर रहा है, तो सिंपल सा देखो दोनों यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिक्विड है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ये भी नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ये रिएक्ट करके यहाँ पर वाटर गैस बना रही है, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करिए, इसका आंसर भी गिवन है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, आपका ऑब्वियसली सब कुछ स्ट्रांग होगा। थोड़ा सा लगे रहिए आप एग्ज़ाम में, अभी एग्ज़ाम में कुछ टाइम है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, उसको नहीं छोड़ना है आपको। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।